प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। शादी होना बुरा नहीं है, पर शादी करके केवल पति और पत्नी भोग का साधन मात्र एक दूसरे को समझने लग जाएं, ये सबसे ज्यादा बुरा है। हमारी हिंदू संस्कृति में पत्नी के पहले लगता है धर्म और पति के बाद लगता है परमेश्वर। ये तुम्हारी कौन है? तो पति कहता है ये मेरी धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी कहाँ है? पीछे। धर्म कहाँ है? आगे। ये मेरी धर्म पत्नी है। और अगर पत्नी को पूछा जाए तो ये मेरे पति देव, पति के बाद देव लगता है और पत्नी के पहले देव धर्म लगता है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि पति और पत्नी धर्म की रक्षा करते हुए अपने परमेश्वर तक पहुंचे, यही पति पत्नी का धर्म है। तब आपका पति पत्नी होना सफल है। पति अगर गलत मार्ग पर जाता है, पति अगर दुर्भाव रखता है, पति अगर क्रूर हो जाता है, तो पत्नी का सबसे पहले कर्तव्य है कि उसे धर्म के मार्ग पर फिर से लाना। जो पत्नियां अपने धर्म का निर्वाहन सही तरीके से करती है, उसे इसी लोक में पति की सेवा करते करते, सास ससुर की देखभाल करते करते अलग से किसी साधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर अगर पत्नी धर्म का पालन स्वयं करते हुए अगर पति से भी सद्भावना पूर्वक धर्म का पालन करवाती है, वही पत्नी पतिव्रता होकर श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त होती है। पत्नी का कर्तव्य है। और आजकल तो सभी की इच्छाएं चरम सीमा पर होती है। पत्नी कहती है मेरी इच्छा पूरी हो, पति कहता है मेरी इच्छा पूरी हो। पर अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करने के चक्कर में झगड़े ज्यादा, संतोष कम और सुख सबसे कम होता जा रहा है। पत्नी चाहे पति की इच्छा पूरी हो जाए और पत्नी चाहे पत्नी पति की इच्छा पूरी हो जाए। प्रेम में कभी भी स्वार्थ पूर्ति नहीं होती, प्रेम में त्याग होता है। जहाँ त्याग है वही निभाना होता है और जहाँ स्वार्थ है वहीं तलाक होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पति पत्नी हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि पति को धर्म के रास्ते पर लगाना। अगर पति मानता है और पत्नी नहीं मानती, तो पति का कर्तव्य है कि धर्म के रास्ते पर पत्नी को लगाना और धर्म करते हुए परमेश्वर तक का रास्ता तय करना। ये धर्म पत्नी और पति देव का कर्तव्य बनता है। यदि पति और पत्नी के पास गुरु है, फिर तो पूछना ही क्या, फिर तो सोने पे सुहागा हो गया। फिर तो दोनों का रास्ता ही एक है। जो पति पत्नी स्वयं ही अगर गुरु के मार्ग का अनुसरण करते हैं, वो श्रेष्ठ गृहस्थ धर्म साधुवाद के पात्र हो जाते हैं। कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट, ये संसार के बहुत कॉमन शब्द हैं। पहले जब शादी नहीं होती तब लड़की जैसा चाहे वैसा कर सकती थी, लड़का जैसा चाहे वैसा चल सकता था। पर पति पत्नी होने के बाद दोनों के एक दूसरे की इच्छा, दोनों के एक दूसरे का सम्मान करना सीखना चाहिए। अगर आपकी चलती है तो ठीक, नहीं चलती है तो गुस्सा करने की बजाय प्रेम से बात को हैंडल किया जा सकता है। थोड़ी सी तुम चलाओ, थोड़ी सी वो चलाए, मिलकर ही गृहस्थी की गाड़ी चलती है। वरना तो फिर बाएं चढ़ा के डिशम डिशम होने के अलावा और कोई चांस नहीं, कोई चारा ही नहीं होता। तो जो पति पत्नी चाहते हैं कि हमारा भला हो, हमारा कल्याण हो, उन्हें चाहिए कि गुरु के मार्ग का अनुसरण करे, धर्म के मार्ग का अनुसरण करे। पति पत्नी के जीवन में जितना ही धर्म होता है, उतना ही गृहस्थ जीवन शांति, सुख और समृद्धि वाला होता है। कांचीपुरी नगर में एक चोर रहता था। चोर का नाम था वज्र। वज्र मतलब समझते हो क्या? कठोर।
और चोर हमेशा कठोर होता है, तभी वो चोरी कर सकता है। किसी को लूटपाट करना हृदय वाले का काम नहीं है। उसका कठोर हृदय होता है, तभी वो किसी की चोरी कर सकता है। चोर के पास हृदय नहीं होता, वो ये नहीं सोचता कि सामने वाले की संपत्ति लूटूंगा तो उसे कितना दुख होगा। उसका हृदय कठोर हो जाता है, इसीलिए वो चोरी कर सकता है। इस चोर का नाम था वज्र। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम था वैसा ही काम था। हर रोज दिन में थोड़ा बहुत, ज्यादा मिले तो ज्यादा, थोड़ा मिले तो थोड़ा, चोरी करना उसका धर्म था। जैसे हम खाना खाते, वैसे जब तक वो चोरी ना करता तब तक उसे खाना गले से नीचे नहीं उतरता था। ऐसा चोर। अरे महाराज, अगर आपके पास अगर कोई औरत गुजरती है, अगर सोने की अंगूठी ना हो उसके पास, तब भी वो चोरी करता था। किस बात की? अगर उसके साथ पहने हुए कपड़ों में कोई, अच्छे कपड़ों में कोई साथ चलता हो, उन कपड़ों की भी चोरी करता था। इतना वज्र चोर। और मैं पकड़ा ना जाऊं उसके लिए वो किसी जंगल में जाता, किसी पेड़ के नीचे मिट्टी खोदता और उसमें सारा धन काट देता। एक बार एक लकड़हारा उसे दूर से देख रहा था। हर रोज इसी पेड़ के नीचे आता, पेड़ के नीचे खोदता, मिट्टी निकालता, कुछ डालता, वापस मिट्टी ऊपर रखता, ऊपर से पत्थर रख देता, ताकि उसे वो साइन याद रहे कि मैंने किस पेड़ के नीचे धन चुराया है। आखिर माजरा क्या है? लकड़हारा रोज उसी समय पे लकड़ी काटने के लिए उस जंगल में जाता। उसने देखा जैसे ही वो चोर वहां से वज्र जाता है और वो लकड़हारा वहां पर आता है, उसने मिट्टी खोदी, देखा, आंखें उसकी चौकन्ने चार हो गई एकदम। आहा, चमक रहा है, सोना चमक रहा है, चांदी चमक रही है, आहा, थोड़ा पीतल भी चमक रहा है, इतना सारा। अरे मैं तो बैठा बैठा माला माल हो गया। चोरी की चोरी करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं। उसने चोरी की, मैं उसकी चोरी करूं तो क्या मुझे पाप लगेगा? कुछ नहीं। चोर की चोरी करने में कोई पाप नहीं लगता। ऐसा कौन सोच रहा है? लकड़हारा। उसने उसमें से 10वां हिस्सा उठाया। पहले दिन 10वां हिस्सा उठा के वो लकड़हारा जाता है अपनी पत्नी के पास और कहता है, प्रिय, देखो 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 देखो, तुम कभी मेरे से गहने मांगती थी, कभी मेरे से घर में रखने के सुंदर सुंदर बर्तन मांगती थी। देखो, आज तो मैं तुम्हारे लिए चांदी भी लाया हूं, तुम्हारे लिए सोना भी लाया हूं। इसके अब गहने बनवा के पहनो और थोड़ा 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 हर रोज लेके आया करूंगा। बाप का माल था, मेहनत तो उसको करनी नहीं थी, चोरी की चोरी हो रही थी। महाराज ये तो करके बड़ा खुश। पत्नी कहती है, सबसे पहले मुझे बताओ कि तुम लाए कहां से? ये मत पूछ रहे, ये मत पूछ तू कहां से लाया, जहां से लाया तुझे तो पहनने से मतलब है। पत्नी ने रखा। अगला दिन फिर हुआ। वो बैठा बैठा देख रहा था कि अभी चोर आएगा, अपना चुराएगा, मैं जाऊंगा अपना निकाल के आ जाऊंगा। वैसा ही हुआ। वज्र चोर आया, उसने जमीन खोदी, अपना सोना छुपाया। लकड़हारा आया, निकाला, और इतनी चालाकी से निकालता था कि उस चोर को भी पता ना चले कि उसमें से कुछ कम हुआ है। करते करते दिन बीत गए। एक दिन वज्र चोर को उसने नहीं देखा। वो सोचता है कि इसने कोई जगह ठिकाना तो नहीं बदल लिया। पेड़ पे चढ़ के दिन भर उसने उसका इंतजार किया। वो अगले दिन आता है, वापस उसी जगह पर, उससे थोड़ी सी दूरी पर वो खड्डा खोदता है, उसमें डालता है और चला जाता है। इसने वहां से निकाला और 10वां हिस्सा निकाल के पत्नी के पास ले गया। अब तो तू है ना धनाढ्य सेठानी लग रही है, काय की लक्कड़हार की पत्नी। अब तो मैं तुम्हें सेठानी कहा करूंगा, लोरी सेठानी, बना लो गहने। पत्नी उसके हाथ पकड़ के बिठाती है। मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, और पत्नियों के पास ये सिक्स्थ सेंस होती है। उसका अगर उपयोग करे तो उसके पास उसे पता चलता है कि उसका पति कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, कोई तो गड़बड़ है, ये पत्नी जान सकती है। उसने जाना कोई तो दिक्कत है।
वो उसका हाथ पकड़ के बिठाती है कि सच बताओ, आपको आपके बच्चों की कसम, अगर आपने नहीं बताया, मुझे बताओ ये इतना सारा धन थोड़ा 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 करके कहां से लेके आते हो? मैं, एक चोर है, वो चोरी करके जहां धन छुपाता है वहां से ये थोड़ा 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 तेरे लिए ले आता हूं, ताकि तू सेठानी बन जाए। कहने पहने मेरी पत्नी, इसीलिए मैं ले आता हूं। पत्नी का मुंह चढ़ गया। अरे तुझे पसंद नहीं आई बात? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मेहनत की कमाई हमारे बच्चों की बुद्धि सुधारेगी। मुझे चोरी की चोरी नहीं चाहिए। अब इतना सारा लाया, उसका क्या करूं? मैंने गहना नहीं बनवाया क्योंकि मुझे तब से गड़बड़ लग रही थी कि तुम कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। एक काम करो, मुझे वचन दो। क्या? जितना धन तुमने चुराया है उस धन से जनता का भला हो, ऐसे कुएं, बावड़ी, तालाब और मंदिर बनाओगे। जब तक तुम इतना पूरा नहीं करोगे तब तक मेरे से बात नहीं करोगे। लक्कड़हारे की पत्नी भी सद्भाव से उस चोर को परम भक्त बना देती है। ये पत्नियों का कमाल है। पत्नियों के भीतर छुपे हुए पति और अपने परिवार के प्रति सद्भाव, उसका कमाल है। खैर, पति ने वैसा ही किया जैसा पत्नी चाहती थी। मंदिर, तालाब, बावड़ियां, कुएं आदि बनवाने के बाद भी धन बचा तो उसने ब्राह्मणों को बुलवाया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। तो ब्राह्मणों ने उस लक्कड़हारे का नाम द्विज वर्मा रख दिया। द्विज मतलब ब्राह्मण, वर्मा मतलब ब्राह्मणों को हित चाहने वाला। समय पाकर उसकी मृत्यु हो गई और यमदूत उसे लेने आए क्योंकि उसने चोरी की थी। जीवन भर उसने चोरी के धन से मंदिर बनवाया, चोरी के धन से ब्राह्मणों को खिलाया, चोरी के धन से कुएं बनवाए, चोरी के धन से सत्कर्म किया। यमदूत आए, भगवान विष्णु के दूत भी आए और भगवान शिव के दूत भी आए। तीनों का हो गया विवाद फिर से, जैसे अजामिल के चलते हुआ। चोरी तो चोरी, पर उसने अपनी पत्नी की बात तो मानी। भले चोरी का धन था, फिर भी उसका हृदय इतना विशाल तो हुआ कि उसने मंदिर बनवा लिया। तो क्या दिक्कत है? मंदिर तो बनवाया, ब्राह्मणों की सेवा तो की। वो ऐसा क्यों देखते हो कि चोरी का धन था या अपनी मेहनत का था? पर चोरी का तो था। ये तो पाप उसे भुगतना है क्योंकि उसने चोरी की चोरी की है। ये तो पाप कर्म का फल तो कहीं नहीं जाता। आप किसी से छुप कर करो या किसी के आगे करो। इतने में आते हैं नारद जी। नारद जी कहते हैं कि सुनो, सारे झगड़े वगड़े शांत करो। इसके पाप का फल है कि इसने चोरी का धन लिया है, तो ये 12 वर्षों तक वायु के रूप में इस अंतरिक्ष में विचरण करता रहेगा। इसे कोई शरीर नहीं मिलेगा, और जब शरीर मिलेगा तब इसे अब पुण्य वाला शरीर मिलेगा जो इसने कुएं, तालाब, बावड़ियां बनाया है। 12 वर्ष तक। अब नारद जी उसकी पत्नी के पास जाते हैं और पत्नी को कहते हैं कि तूने अपने पति को उत्तम मार्ग दिखाया है। पति ने तो तेरे इच्छा की पूर्ति के लिए चोरी का धन लाया, पर तू एक ऐसी थी जिसने उसे सन्मार्ग दिखाया। इसीलिए तू भले लकड़हारे की पत्नी हो, पर मैं तुझे ब्रह्मलोक का आशीर्वाद देता हूं कि तू ब्रह्मलोक में जाके स्थित हो, क्योंकि तूने अपने पति को कुमार्ग से बचाने का सबसे पुण्य कार्य किया। पत्नी कहती है कि मुझे ब्रह्मलोक नहीं जाना। जब तक मेरे पति इस वायुमंडल में विचरण करते हैं और उनकी सद्गति नहीं होती, तब तक मैं उनके लिए यहां पर जप करती रहूंगी। आज से मैं देवर्षि नारद को गुरु मानती हूं, और गुरुदेव आप मुझे बताइए कि मेरे पति अपने पाप कर्मों से कैसे छूटे। नारद जी कहते हैं कि तुम्हारी जैसी पत्नियां ही अपने परिवार का और अपने पति का भला कर सकती है। जिसके चित्त में अपने ब्रह्मलोक तक के सुख के त्याग सकने की भावना है, वही समाज का भी भला करती है, वही अपने परिवार का भी मंगल करती है।
आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे बताइए कि मेरे पति की सदगति कैसे होगी। तब नारद बताते हैं कि तुम तीर्थ स्नान करो, भगवान शिव की उपासना करो, और एक मैं मंत्र देता हूं, उस मंत्र को सदैव जपती रहना, उससे तुम्हारे पति की सदगति हो जाती है। कथा कहती है कि तीर्थ स्नान करने के बाद नारद जी से वो मंत्र लेती है और अपने गुरु का लिया हुआ मंत्र वो अधिक से अधिक जप करती है। जप करने के बाद वो देखती है कि उसके पति जो 12 वर्ष तक वायु के रूप में केवल अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाले थे, वो कुछ वर्षों में उन्हें नया शरीर मिलता है, उनका पाप धुल जाता है, वो उत्तम लोक को जाते हैं और नारद जी के आशीर्वाद से पति और पत्नी दोनों ही ब्रह्मलोक में स्थित होते हैं। ये पत्नियों की उदारता, सहनशीलता, सूझबूझ और सद्गति की भावना का प्रताप है। उसके बाद जिन जिन लोगों का द्रव्य लगा था चोरी का, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भले चोरी हुई, पर कहीं ना कहीं आपका धन मंदिर, तालाब, कुएं, बावड़ी, गौशाला, आश्रम, तीर्थ कहीं पर भी लगता है तो उसका पुण्य भी उस व्यक्ति को जाने और अनजाने जरूर मिलता है। तो एक पत्नी के सद्भाव से कितने सारे लोगों की गति अच्छी हो गई। इसीलिए प्रत्येक स्त्री में वो शक्ति है कि अपने परिवार का मंगल करे, अपने परिवार का भला करे। एक स्त्री एक परिवार को तोड़ती है, दूसरी स्त्री कई लाखों लोगों को जोड़ सकने की ताकत भी स्त्री में है। इसीलिए स्त्री को शक्ति कहा है। और जिस शक्ति में अगर भक्ति सम्मिलित हो जाए तब तो 4 चांद लगा देती है। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा